Well, we are going to talk about English syllabus, O levels, and it is new syllabus. And the students who want to appear in 2024, obviously, this year has passed, and now we are in 2025. What are the prerequisites? What are the basic things you must have in your brain, or must have in your mind, or must have in your hand, or you must be experienced, or you must have that expertise before attempting English paper. So I have told you many times for my to my students as well, and I'm telling you this again. Whenever we talk about English paper, and everyone knows this English paper, there are two papers of English. There are two papers. One paper one and paper two. Paper one is of reading, and other one is writing. Your paper one will be of reading, and paper two will be of writing. This is the thing. So, reading paper one and writing paper two. What are the things you must have in your hand? What are the things that you should be master? What are the things that you need to learn? So, as far as reading is concerned and writing is concerned, here are the points that has been given by Cambridge itself. So, Cambridge says that आपकी रीडिंग उस वक्त अच्छी है जब आप कर सकते हो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो किस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन टेक्स्ट and of the words and phrases within them. Demonstrate understanding of written text and of words Yes. and phrases within them. ये तीन चीजें आपने बेटा इसको फोकस करना है कि वट एवर इज रिटन फॉर एग्जाम्पल ये चीजें लिखी हुई हैं और इन चीजों को क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हो क्या लिखी हुई हैं रिटन टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो और वो उनके अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके अंदर जो फ्रेजेस हैं क्या आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक आपको शायद आपको याद नहीं होगा आप तो शायद नहीं है ना मेरी क्लास में तो इस दफा जो क्लास में जो पेरेंट टीचर मीटिंग हुई उसमें जो भी बच्चा मेरे से अपने पेरेंट के साथ आया ना कि सर बताएं इसकी क्या प्रोग्रेस तो मेरे पास उस वक्त का डॉन पेपर था उस दिन का तो मैं वो पेपर की हेडिंग उसके सामने बच्चे के सामने रखता था मैं कहता था मुझे इसको पढ़ के बता दें ये क्या लिखा हुआ है so if you're able to understand that what is written in the headings, it means you know how to read well. That is all. आपकी इंग्लिश अच्छी है आप बिल्कुल पेपर दे सकते हैं तो ये पहला स्टेप है ठीक है आप भी अपने आप को चैलेंज करें कि क्या कोई रिटर्न मटेरियल कोई भी इंग्लिश लिखा हुआ है आप इसको समझ लग सकती है ये पहला पॉइंट ठीक है दूसरा इसको कहते हैं R1 इन्होंने प्लान बनाए हुए R1 R2 R3 R4 R5 इस तरह के प्लान बने हुए हैं ये वो किस लेवल के ऊपर इसी के ऊपर आपकी ग्रेडिंग बनती है कि या इसकी ये जो इंग्लिश पेपर में जो ए ग्रेड बनता है बी ग्रेड बनता है वो इसी लेवल के ऊपर आता है कि वो चेक करते हैं फिर समराइज एंड यूज मटेरियल फॉर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट फिर समराइज क्या आप जो चीज पढ़ी है उसको आप समराइज कर सकते हैं स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के लिए फिर उसको डेवलप एनालिसिस एंड इवैल्यूएट फैक्ट्स आइडियाज एंड ओपिनियंस को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं फिर डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ राइटर अचीव देयर इफेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस रीडर ये क्वेश्चन आता है इफेक्ट्स का और ये उसका इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस लिखा है राइटर ने उसका क्या इफेक्ट पड़ा रीडर के ऊपर और उसने क्या इन्फ्लुएंस फील किया तो इसको कहते हैं कि यार इसकी रीडिंग बहुत अच्छी है क्योंकि समझ लग जाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे है फिर सिलेक्ट अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक पर्पस उसके लिए जो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिटन टेक्स्ट के अंदर लिखी होती है क्या आप उसको समझ पा रहे हैं रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड लिंग्विस्टिक डिवाइसेस फिगरेटिव लैंग्वेज एंड इमेजरी जैसे हम कहते हैं ना मेटाफर है इमेजरी है इसी तरह से आयरनी है Simile. ये चीजें आप अंडरस्टैंड करते हो इनको कि नहीं करते जैसे एक बड़ा मशहूर मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ ही किक द बकेट लास्ट नाइट अब किक द बकेट का मतलब तो बाल्टी को ठुड्डा मारना होता है लेकिन यहाँ पे ही किक द बकेट का मतलब है फौत हो जाना तो क्या आपको ऐसे मीनिंग्स आते हैं अगर आपको चीजें आती हैं तो आप कल जाके पेपर दें लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आपने ये सीखनी है तो ये सीखने के लिए आपको रीडिंग अपनी इंप्रूव करनी है तो वो क्या चीज है जिस पे फोकस करना है मेरी बात समझ लगी आपको ठीक है तो ये Yes, sir. आपका रीडिंग का पेपर है ठीक है अहमद बेटा क्लियर हो रही है बात आपको ये सही है Yes, sir. Yes, sir. to develop reading skills, students should engage with a range of genres and text types from the 20th or 21st centuries, including literature, fiction, and non-fiction. Other forms of reading should include blogs, essays, reviews of articles, short stories, in their entirety of extracts from a longer work of prose or drama. Learning should include focus on writers' use of language and style and the ways in which writers achieve effects and influence readers. Students should study how influence may include facts, ideas, perspectives, opinions, and biases.
अब ये देखें, कहता है कि इस ये आपका टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए व्हाट यू नीड टू रीड दिस। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट जॉनर्स में क्या मुराद है, टाइप्स ऑफ राइटिंग है, उसमें कौन कौन सी है, उसमें जो है 21st सेंचुरीज की है, उससे बहुत पुराने यानी शेक्सपियर को नहीं पढ़ना आपने, ठीक है ना। शेक्सपियर की स्टोरी पढ़ सकते हैं एब्रिज्ड, लेकिन उसको शेक्सपियर को नहीं पढ़ना आपने, शेक्सपियर का जो रिटन है। लेकिन जो 20th सेंचुरी में जो चीजें लिखी गई हैं, उसमें लिटरेचर लिखा गया है, उसमें फिक्शन लिखा गया, उसमें नॉन फिक्शन लिखा है। फिक्शन होता है इमेजिनरी स्टोरीज, परियों की कहानियां लिखी जाती है, जैसे साइंस फिक्शन आजकल होता है कि हम मरीख पे चले गए, नॉन फिक्शन है। तो ये किताबें रीडिंग और ब्लॉग्स ये अपने पढ़ने हैं। तो मुझे आप बताएं कि आपने अभी तक कोई कितनी किताबें पढ़ी हैं, कोई आप नाम बताएं वो आपने पढ़ी है किताब कोई। हैव यू रेड एनीथिंग? क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। है क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। बस क्रॉनिकल्स एक ही? ऑफ नार्निया। हाँ, एक ही पढ़ा हुआ है, एक ही नहीं, पढ़ी है, और नहीं ज्यादा नहीं सर, पढ़ी आपने? है? काफी पढ़ी है सर, काफी वेरी पढ़ी गुड। है। तो अगर आप पढ़े, अब आपने इसके डिफरेंट आपने चीजों को चेंज करना है, मतलब उसमें फिक्शन भी होना चाहिए, उसमें नॉन फिक्शन भी हो, लिटरेचर का टच हो, पोइट्री वगैरह हो। ओके सर। हाँ, ये चीजें आपकी जरूरी है, ठीक है जी। अब राइटिंग में क्या चीज होती है, राइटिंग में एक्सप्रेस व्हाट इज थॉट, आप जो चीज यू कैन एक्सप्रेस, जो आप सोच रहे हो, जो आपने महसूस किया है, या जो आपने इमेजिन किया है, क्या आप उसको अपने लफ्जों में लिख सकते हैं? वट एवर यू आर थिंकिंग एट द मोमेंट, यू आर एबल टू ट्रांसफॉर्म दैट थॉट इनटू वर्ड्स और नॉट, दैट इज द मेन थिंग। फिर ऑर्गेनाइज एंड कन्वे फैक्ट्स, आइडियाज एंड ओपिनियंस इफेक्टिवली, आप उसको बेहतर अंदाज से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। फिर डेमोन्स्ट्रेट अ वेरीड वोकैबुलरी एप्रोप्रिएट टू द कॉन्टेक्स्ट। अब वोकैबुलरी एप्रोप्रिएट टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने जब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ रोने के वाले से। देखो, रोने के वाले से आपको कितने वर्ड आते हैं, एक वर्ड वीप है, सबको ही आता है, ठीक है, एक वर्ड क्राई है, ये सबको आता है, एक लफ्ज जो है वो स्क्रीम है, ये वर्ड भी आपको आता होगा। लेकिन बताएं विम्पर का मतलब आता है आपको, विम्पर का मतलब बताएं अहमद, आता है नो विम्पर? सर। आपको नो स्नाइप सर। का मतलब जाहिर बात है ये भी नहीं आपको आता होगा, ठीक है, येल्पिंग का वर्ड भी नहीं आपको आता होगा। ये है रेंज ऑफ। हेल्पिंग पढ़ा हुआ है है? सर, हेल्पिंग पढ़ा हुआ है। हाँ, सर येल्पिंग पढ़ा हुआ है। हेल्पिंग पढ़ा हुआ है। हाँ, येल्पिंग है, येपिंग का वर्ड भी इसी तरह ही होगा, ठीक है, इस तरह से शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स वगैरह वगैरह। तो ये जो है ना, विम्पर, स्नाइवल, और ये जो, अब ये सबके मतलब सेम है, लेकिन जहां पर वीप का वर्ड यूज होना ना, वहां पर विम्पर नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से हम ये कहते हैं कि स्मर्क भी एक वर्ड होता है। अब ये रोना नहीं है, लेकिन ये हंसने के वाले से वर्ड है। स्माइल की टाइप होती है, स्माइल की तो टाइप ये होती है है। वैरायटी, कौन सा वर्ड किस जगह पे यूज करना है, इसको कहते हैं अप्रोप्रिएट टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपको आना चाहिए राइटिंग के लिए। फिर ये कि डेमोन्स्ट्रेट एन इफेक्टिव यूज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे वेरी करता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आप कैसे चेंज करते हो, और मतलब कितने स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस के कि जो आप बोल सकते हो। ये जरी बात है, प्योरली ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। फिर डिमॉन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस, आपको पता हो कि आप किसके लिए लिख रहे हो, आपका ऑडियंस कौन है, यानी ये आप जब लिखने लगे हो तो उसको किसने पढ़ना है, टीचर ने पढ़ना है, प्रिंसिपल ने पढ़ना है, डायरेक्टर ने पढ़ना है, और कॉमन पर्सन ने पढ़ना है, और वो आप क्यों लिख रहे हो, और उसका उसकी क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर डिमॉन्स्ट्रेट एक्यूरेसी इन स्पेलिंग, ठीक होना चाहिए, पंक्चुएशन ठीक होना चाहिए, और ग्रामर भी आपकी ठीक होनी चाहिए। ये है आपका टारगेट, राइटिंग का टारगेट, ठीक है। अब ये राइटिंग का टारगेट जो है ना, ये जारी बात है कि आपने कुछ लिखा हो और वो सही लिखा हो, तभी आपको पूरा होगा, तो ये मेन चीज है। अच्छा, अब राइटिंग के लिए क्या करना है? As developing writing writers themselves, students should be introduced to a range of writing skills, including the ability to create and compose text with a variety of forms and purpose. So descriptive, narrative, argumentative, and persuasive learning should include focus on the following text type, मतलब email, letter, report, articles, video। ये आपके जो राइटिंग का पेपर है ना, वो दो क्वेश्चन आएंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा ना, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आप देखिए, आप ठीक हो गई है बस, आप ठीक हो गई। बेहतर हुई है। हाँ। अब जो यस सर। क्वेश्चन वन है, हाँ, ये जो क्वेश्चन वन है ना, ये डायरेक्टेड राइटिंग का क्वेश्चन होगा। डायरेक्टेड राइटिंग, डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर उन्होंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। डायरेक्टिंग राइटिंग के अंदर क्या करेंगे वो, डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर आपको ना दो पैराग्राफ देंगे, P1 और P2, ये पैराग्राफ देंगे आपको। तो ये टेक्स्ट वन, वो टेक्स्ट वन कहता है, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू। इसमें ना वो टेक्स्ट दो दे देगा आपको, आपने इन टेक्स्ट को पढ़ के ना, या ईमेल लिखनी है, या लेटर लिखना है, या रिपोर्ट लिखनी है, या आर्टिकल या स्पीच लिखनी है आपने, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन वन होगा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन टू के अंदर जना वो आपको क्या देगा, कि क्वेश्चन टू के अंदर आपसे कहेगा कि जी आप इसमें ना कंपोजिशन लिखें, ऐसे राइटिंग करें। ऐसे राइटिंग में या डिस्क्रिप्टिव होगा, या नैरेटिव होगा, या आर्गुमेंटेटिव नहीं होगा। आर्गुमेंटेटिव नहीं, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव के ये दो क्वेश्चन होंगे। आपका ऐसे भी 25 मार्क्स का होगा, और ये जो डायरेक्टेड राइटिंग है ये भी 25 मार्क्स की है। टोटल आपके 50 मार्क्स आपके बन जाएंगे। ये P2 है पेपर,
ठीक है। अच्छा जी, अब ये ओके। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन टू, यूज ऑफ लैंग्वेज टास्क में कौन कौन सी हैं, सेक्शन बी समरी। ये जो समरी का क्वेश्चन है, शॉर्ट रिस्पॉन्स का क्या करना है कि ये इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आंसर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कैंडिडेट्स रिस्पॉन्ड टू अ सीरीज ऑफ सब क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट ए, दीज आर शॉर्ट आंसर वर्थ अ टोटल ऑफ 9 मार्क्स। अच्छा, ये जो है ना आपका ये जो पैटर्न दिया हुआ है, ये वाला पैटर्न, ये आपका है रीडिंग का पेपर, रीडिंग का पेपर 1 था ना, ये उसका पैटर्न दिया हुआ है, इसको अपना अंडरस्टैंड करना है, ऐसे आपका पेपर बनेगा। तो कैंडिडेट रिस्पॉन्ड टू अ सीरीज ऑफ सब क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट ए, these are short answer worth total of 9 marks relating to the author's use of language and effects of this effect this has. और this question test the following reading assumptions objective, ये 9 marks का होगा। और R4 का मतलब है रीडिंग 4 पैटर्न जिसको कहते हैं, demonstrate understanding how writers achieve effects and influence वाला। सेक्शन बी जो है वो समरी का होगा। ये हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी बीच में, एक चीज मिस तो नहीं कर दी है? नहीं भाई, इस तरह से जो है ना वो सेक्शन बी समरी का होगा। समरी में क्या होगा कि क्वेश्चन 3 ये समरी टास्क में, कैंडिडेट आंसर अ समरी टास्क इन रिस्पांस टू टेक्स्ट बी। तो कैंडिडेट राइट अ समरी एज कंटिन्यूअस राइटिंग ऑफ 150 to 180 वर्ड्स, टेक्स्ट बी इज अप्रोक्सीमेटली 550 to 600 वर्ड्स लॉन्ग, दिस क्वेश्चन सेट्स द फॉलोइंग रीडिंग assumption ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स। मतलब इसमें जब आपने ऐसे लिखना होगा ना, ये समरी है, सॉरी, समरी के अंदर आपने, ये आपको टेक्स्ट दिया जाएगा वो 500 to 600 वर्ड्स का होगा। उस टेक्स्ट में से आपने वो टेक्स्ट पढ़ना है, टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपने उसकी एक समरी लिखनी। जब आपने उसकी समरी लिखनी है तो समरी के 20 मार्क्स होंगे। कैसे कैसे होगा? 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, 10 मार्क्स की लैंग्वेज है, 10 मार्क्स का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है जी। तो दिस यस सर। सेक्शन टेस्ट द फॉलोइंग रीडिंग असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स, डिमॉन्स्ट्रेट, ये इसमें वही रीडिंग बना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्लिसिट मीनिंग, सेलेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस वगैरह वगैरह, ये उसके टारगेट्स जो है वो लिखे हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन 3 भी। अच्छा, इसके अलावा ना एक ये जो आपके रीडिंग वाला जो क्वेश्चन है, रीडिंग वाले का मैंने पैटर्न अब आपको दोबारा लिखवा दूँ, तो रीडिंग पेपर आपका पेपर में कैसे होगा, ये जब आप C1 में आएंगे ना तो फिर आपका कंप्लीट पेपर होगा, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए। रीडिंग वाला पेपर आपका पेपर 1 है, उसके आपके कितने पोर्शन होंगे, उसके टोटल जो है ना 2 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 है, ये आपकी कॉम्प्रीहेंशन होगी, कॉम्प्रीहेंशन। और कॉम्प्रीहेंशन के भी ना 2 टाइप्स होंगी, 2 तरह के, एक होगा क्वेश्चन 1, एक होगा क्वेश्चन 2। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 के अंदर भी 2 पार्ट होंगे, एक आपकी समरी होगी, समरी होगी, और एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, वो 5 नंबर का मेरे जो है ना क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन 3 बी, शॉर्ट रिस्पॉन्स टास्क, कैंडिडेट्स गिव अ शॉर्ट रिस्पॉन्स टू शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्प्लिसिट मीनिंग एंड एटीट्यूड रिस्पॉन्स टू टेक्स्ट बी, ये टेक्स्ट बी में से देना होगा। तो दिस क्वेश्चन टेस्ट द फॉलोइंग रीडिंग assumption ऑब्जेक्टिव 5, ये 5 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल मिला के ना 50 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। ले जी, ये आपका बन गया पेपर 2, ये राइटिंग वाला पेपर आ गया। पेपर 2 के अंदर भी मैं आपको इजीली बता दूं कि पेपर 2 के अंदर डायरेक्टेड राइटिंग है, डायरेक्टेड राइटिंग है, दूसरी आपकी कंपोजिशन। ठीक है। डायरेक्टेड राइटिंग भी 25 नंबर की है और कंपोजिशन भी आपकी 25। दैट्स ऑल, इसको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन बी कंपोजिशन हो गया, ये भी हो गया। अब ये कमांड वर्ड्स हैं, कमांड वर्ड से मुराद ये है कि ये वोकैबुलरी आपकी, जैसे कंसिडर, डिस्क्राइब, इवैल्यूएट, एक्सप्लेन, ये आपको थोड़ा सा इसमें काम करने की जरूरत है। अच्छा जी, ये है जी बिफोर यू स्टार्ट, अब आपको करने की जरूरत क्या है, आपको चीजें क्या क्या होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले क्या नाम हम आगे चलें, ये जो रीडिंग वाले से मैं जरा इस वापस चलते हैं, ये वाला जो ना बिफोर यू स्टार्ट वाला, इस पे फोकस कर। अब आप मुझे बताएं कि जब आपने पेपर इंग्लिश का देना है, जारी बात है आप C1 में नहीं देंगे, C2 में पेपर देंगे आप, यू हैव गॉट जस्ट 2 years विद यू। तो मुझे बताएं पेपर 1 किस चीज का होगा? रीडिंग का। रीडिंग का होगा। अब मुझे बताएं जो रीडिंग का पेपर होगा, इस रीडिंग के पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने तरह के सर क्वेश्चन? दो। कौन कौन से? पहला क्या होगा? कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, इसमें पहली होगी कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन होगी। और कॉम्प्रिहेंशन जो है ना वो किस में से होगी? टेक्स्ट 1 में से होगी। 2 टेक्स्ट होंगे ना, एक टेक्स्ट 1 दिया होगा, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 1 के अंदर जो है ना वो आपको कॉम्प्रिहेंशन दी होगी। तो कॉम्प्रिहेंशन में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर भी उसमें जगह छोड़ी होती है, वहां पे अपने आंसर देने होते हैं। ठीक है। ये जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन है वो 2 तरह की होगी, एक एक्सप्लिसिट होगी, एक एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट होगी। इसमें लैंग्वेज तो का यूज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर मतलब क्या होता है दूसरा, सर?
एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का। हाँ, वो मैं भी आपको नेक्स्ट बताऊंगा ना, आपको सामने ये पूरा एक पैसेज दूंगा, पैसेज बता के बताऊंगा कि कैसे इसको डील करना है। वो तो अभी तो हम नेक्स्ट करेंगे ना, अभी तो आपको बता रहा हूँ कि ये ओके सर। क्या होगा, ठीक है। टेक्स्ट वन हो गया। इसके बाद आपका जो है ना वो टेक्स्ट टू होगा, यानी पेपर पेपर वन के अंदर आपको दो टेक्स्ट दिए जाएंगे, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू। टेक्स्ट वन में से आपने क्या लिख दिया, कॉम्प्रहेंशन लिख दी। तो कॉम्प्रिहेंशन। टेक्स्ट टू के अंदर आप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट टू के अंदर क्या होगा, समरी राइटिंग, समरी राइटिंग। समरी रेटिंग कितने होगी, नंबर 20 नंबर की समरी रेटिंग होगी। और उसके साथ एक छोटा सा टास्क क्वेश्चन होगा। वो टास्क क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए, वन। 25। तो ये भी 25 हो गया और ये भी 25 हो गया। तो इससे आपकी रीडिंग जो है ना पूरी हो जाएगी। रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए या रीडिंग की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू दिस। उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, नॉवेल्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन, और इस तरह की न्यूज, पॉइंट्स। जो भी है वो आपने पढ़ना है। अब मुझे बताएं, वो जो यस चीजें पढ़नी है वो बताएं, मैंने पढ़नी है कि आपने पढ़नी है। सर। मैंने। ऑब्वियसली आप अगर जितना पढ़ लेंगे उसको, और आप अच्छा जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि इसमें आपको करने की क्या जरूरत है, क्या क्या चीजों को पढ़ने की जरूरत है। आपको उसमें जो हिडन मीनिंग्स है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके अंदर जो फिगरेटिव सेंस लगी होती है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बिफोर यू स्टार्ट में पढ़ने लगा, प्रीवियस स्टडी क्या होनी चाहिए आपके पास। We recommend that learners starting this course should have studied as English language curriculum, such as Cambridge Lower Secondary programs or equivalent national language जो भी है. Guided learning hours. We design Cambridge O-level syllabus based on learners having about 130 guided learning hours for each subject during the hours, but this is for guidance only. The number of hours learner needs to achieve the qualification may vary according to local practice and their previous experience of the subjects. यानी वो कहने का मतलब है कि हम इसको 130 जो है ना वो 130 आवर्स आपको लगाने हैं, 130 आवर्स। अब ये 130 आवर्स है ना, समझने आप में। बता सकते हैं, टीचर आपको बता सकता है, आप किसी स्कूल के अंदर लगा सकते हैं, तो ये है 130 आवर्स। अवेलेबिलिटी एंड टाइम टेबल क्या है, कैम्ब्रिज ओ लेवल्स आर अवेलेबल टू सेंटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये वो उनका अपना, और ये देखें ऑनलाइन भी आप इसको यहाँ पे जाके कर सकते हैं, देख ठीक है। सकते हैं। चेक योर यूजिंग सिलेबस ऑफ द इयर्स कैंडिडेट्स इज टेकिंग द एग्जाम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब है चेंजेस टू दिस सिलेबस, इसको छोड़ देंगे, हमारी कोई जरूरत नहीं है। पेपर वन रीडिंग, ये रीडिंग टास्क है आपके। द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन पेपर हैज चेंज, अच्छा ये भी इसकी जरूरत नहीं है हमें, कोई उसका लेना देना है कुछ। पेपर टू पे आ जाए जी। पेपर टू राइटिंग है हमारी। अब मुझे बताएं, जो पेपर टू राइटिंग है इसके कितने पोर्शन है हमारे, पेपर टू के अंदर कितने पोर्शन है। दो। पेपर टू के अंदर दो पोर्शन है हमारे, ठीक है। पहला कौन सा है, डायरेक्टेड राइटिंग, डायरेक्टेड राइटिंग। और दूसरी कौन सी है, कंपोजिशन। कॉम्पोजिशन। कंपोजिशन ये हमारी चीज। डायरेक्टेड राइटिंग में कैसे क्या पैटर्न देना उसने, डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर दो पैसेज देगा हमें, एक पैसेज और एक दूसरा पैसेज। इस पैसेज को हमने दोनों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमने वो आपसे कह सकता है कि लेटर लिखें, रिपोर्ट लिखें, ईमेल लिखें, स्पीच राइटिंग, या कोई इस तरह की वो चीज आपसे पूछ सकता है। तो ये भी 25 मार्क्स की होगी। और कंपोजिशन दो ही देनी, या वो आपको नैरेटिव ऐसे कहेगा, नैरेटिव ऐसे लिखे, या डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखे, इसका भी 25 मार्क्स होंगे। तो ये 50 मार्क्स, 100 मार्क्स टोटल हो गए, ठीक हो गए। तो यस सर। दिस इज ऑल अबाउट। अब पेपर टू राइटिंग के अंदर देयर इज मोर इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स इन द पेपर विद 80% असेसमेंट ऑफ राइटिंग एंड 20% असेसमेंट ऑफ रीडिंग। वो देखते हैं कि आप 80% राइटिंग स्किल हो और 20% आपके रीडिंग स्किल हो, असेसमेंट ऑफ रीडिंग। कैंडिडेट मस्ट नाउ राइट इन टू डिफरेंट स्टाइल, दो तरह के डिफरेंट स्टाइल में। एक सेक्शन ए में डायरेक्ट राइटिंग करनी है, कैंडिडेट राइट इन आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव स्टाइल होगा, यानी आपने आर्गुमेंटेशन सीखनी है कि आर्गुमेंट कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा, और इसको सबसे पहले में ही स्टार्ट करेंगे, पेपर टू से स्टार्ट करेंगे हम, कि हमने डायरेक्ट कैसे करनी है और अपने लिखना कैसे है, इसी के ऊपर बात करेंगे। In section B ओके composition सर। there is choice between descriptive और narrative writing। descriptive और narrative में choice होगी, या descriptive कर लेंगे या narrative कर लेंगे, लेकिन हम दोनों करेंगे क्योंकि जब आप narrative लिख रहे होते हैं तो उसमें description आती है। तो the directive writing includes stimulus readings text। stimulus का मतलब होता है आपको एक prompt देगा, उसके ऊपर आप लिखना है। prompt का मतलब एक given आपको instruction देगा। The making criteria have been updated to the number of markers of the paper is 50 वगैरह वगैरह, ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। दैट्स ऑल। तो आज की बेटा जी हमने नशिस्त में या आज क्लास में हमने पेपर, ठीक है बेटा। सर आपकी आवाज़ नहीं आई।
पेपर पैटर्न भी आपको समझ लग गया? यस सर। हाँ जी, पेपर पैटर्न की आपको समझ लग गई। अब पेपर पैटर्न के बाद हमने स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट आवर इंग्लिश प्रेपरेशन। तो सबसे पहले हम जो है ना इसको दो तरह के लेके चलेंगे। क्या आपको रीड करना आता है? ठीक है, रीडिंग कैसे करते हैं, इसको कैसे हमने जो है ना बेस्ट करना है। फिर जब आप रीड कर लेंगे, उसी रीडिंग मटेरियल को हम जो है ना वो राइट करके देखेंगे, क्या मैंने जो चीजें पढ़ी हैं क्या मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो हम फोकस करेंगे रीडिंग और राइटिंग के ऊपर। तो कल की क्लास में ना हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक जो है ना वो, क्योंकि आपका लेवल बिगिनिंग लेवल है, तो हम एक जो बुक सिलेक्ट करेंगे ना, वो लिटरेचर की नहीं होगी, मतलब बच्चों के क्लासिक से स्टार्ट करेंगे। तो वो बुक जो है ना आपने एक वीक के अंदर खत्म करनी है। एक वीक के अंदर आपने बुक खत्म करनी है। उस बुक को खत्म करके ना आप उसकी मुझे समरी, और उसमें से जो जो आपने डिफिकल्ट वर्ड्स या जो अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं सीखे, उनको जब सेंटेंस में बनाएंगे ना, तो आपकी खुद ब खुद तैयारी होती जाएगी। यानी आपको रीडिंग भी पता चलती जाएगी और आप उसको राइटिंग भी आपको जाना वो आ जाएगी। ठीक है, ठीक तो है सर। आप मुझे खुद बताएं आपके पास कौन सी बुक अवेलेबल है। अभी राइट नाउ जो आपके पास बुक अवेलेबल है, वो आप मुझे कल उसकी, बच्चे अभी मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं उसके साथ, ये वाली बुक मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और इस ठीक बुक है में सर। इतने मैसेजेस इतने सफ़े हैं, और ये मैंने एक वीक के अंदर ये खत्म कर दूंगा। और इस वीक में जब आप खत्म करेंगे, तो मुझे, बल्कि पढ़ाई के जब जितने ही पढ़ेंगे आप, जरी बात है सारे एक दिन में तो नहीं खत्म करते, आपने सर दो। वही सर, सिक्स क्लास की बुक होती है सर, उस तरह। हाँ हाँ, उसी तरह आपने मतलब ठीक है सर। सपोज एक चैप्टर पढ़ा उसका, उस चैप्टर में ठीक है। जितने भी अनफेमिलियर वर्ड्स जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े, वो आपने वर्ड जो है ना वो सेपरेट लिख लेंगे। ठीक है, उन ठीक है वर्ड्स सर। को सेपरेट लिख के उनके मीनिंग लिखने, और फिर आपने उन वर्ड्स को जो समझ के ना अपने से सेंटेंस बनाना, खुद से सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बना ठीक के है ना वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखते जाना कि ये मैंने इसके वर्ड्स लिखे। सपोज आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर आपके 10 अनफेमिलियर वर्ड्स थे, तो आप 10 वर्ड लिखेंगे, नीचे आप उसको सेंटेंस लिख देंगे, और वो सेंटेंस फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, यार ये आपने सेंटेंस कैसे लिखे। गॉट इट जी? ठीक है तो सर। जब ठीक है आपकी सर। बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसी बुक में से फिर मैं ना आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा स्टोरी का। स्टोरी का प्रॉम्प्ट दूंगा, आप उसके ऊपर फिर स्टोरी लिखेंगे कि यार ये इस तरह की खुद से आप राइटिंग कर पाएंगे। दैट इज ऑल। ये आप 5 तरह की मतलब लेवल आप हम हाई करते जाएंगे, यहाँ तक एक यानी वो जो है ना, क्या कहते हैं, लिटरेरी टर्म्स के ऊपर जब जाएंगे ना हम, मतलब जॉर्ज ऑरवेल के टाइप पे, या जिस तरह की साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम से जब जब जाएंगे ना, आयरॉनिकल नॉवेल्स के ऊपर, तो आपका लेवल भी हाई हो जाएगा, आपकी स्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपका ऑटोमेटिकली तैयार होता जाएगा। उसी के अंदर हम ग्रामर डिस्कस करते जाएंगे। देयर इज नो नीड टू टीच ग्रामर डिफरेंटली, कि जी ग्रामर ऐसे होती है वैसे होती है, कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। ठीक है, बस ये जो मैंने आपको प्लान दिया है, हम इसको फोकस करेंगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ना अभी मुझे बुक का टाइटल भेजेंगे, सर ये वाली बुक है, ये मैं पढ़ने लगा हूँ, और ये मैं इतने पेजेस हैं और डेली इतने पेजेस पढ़ूंगा, तो ये मेरे इतने दिनों में ये बुक खत्म हो जाएगी। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, आपने उसमें से जितने भी अनफेमिलियर वर्ड्स थे, उसकी आपने मुझे लिस्ट भेज देनी, सर ये वाले वर्ड थे जो मेरे लिए नए थे, मैंने ये डिक्शनरी से मीनिंग देखा है, और ये उसका इस तरह ये सेंटेंस में यूज किया है, मैंने ये सेंटेंस बनाया। बट दैट्स ऑल। जब आपका बुक खत्म हो जाएगी, उस बुक के ऊपर फिर हम उसकी समरी भी करेंगे, उसी के ऊपर हम आपको एक नैरेटिव भी लिखवाऊंगा। इसी तरह हम जो है ना वो तैयारी हमारी होती जाएगी। ठीक है जी? ओके सर। अब ठीक है बेटा सर। क्वेश्चन आपने पूछना है किसी वाले से, तो यू मे आस्क क्वेश्चन। सर जो आज पढ़ा है उसमें से कोई भी नहीं सर। क्लियर है सब कुछ? एवरीथिंग इज ओके? यस सर। यस चलो सर। चलो, बट डन हो गया। अब आपने मुझे ना व्हाट्सएप कर दें, ताकि फिर हम चीज़ें उसको साथ साथ जो चलती रहेंगी। ठीक है, अब ये बात याद रखना बेटा, आपका जो इंग्लिश का ओ लेवल का पेपर है ना, इट्स नॉट ऑफ योर स्पोकन पेपर, इट्स नॉट ऑफ योर एनी अदर लिसनिंग पेपर भी नहीं है, इट्स जस्ट ऑफ योर रीडिंग एंड राइटिंग। यू नीड टू फोकस ऑन रीडिंग। सो चैलेंज योर सेल्फ, वेयर एवर वॉट एवर इज रिटन, whether it is in newspaper or in the book or in the novel or in wherever you find anything written in English, just stop over there, try to read it and try to understand what is written over there. And if you can read it, understand it, and if you want, if you are able to convey whatever you read to anybody else in spoken or in word, it means that your written skill is also okay, and you can get very easily A grade or A plus grade. Okay, you आई got? अंडरस्टैंड सर। So we are going to finish this session right now. We are going to conclude this session with the positive note that you are going to start learning new thing, and I'll be waiting for your book, whatever you have selected, and inshallah in a week or two we will finish it and we will continue doing it. Okay?
ओके सर। ठीक है। And inshallah tomorrow in next session we will start learning how to read and how to write. We will take it on the same time. Okay. ओके सर। Okay, take care, see you, bye, Allah Hafiz.